राम लक्ष्मण परशुराम संवाद में जब लक्ष्मण सीधे सीधे परशुराम को कायर बता देते हैं, उसके बाद भी लक्ष्मण कहते हैं, तुम तो कालुहाक जन लावा, बार बार मोहि लागे बुलावा। मुनिवर, आप तो मेरे लिए लगता है मृत्यु को बार बार खींच कर ला रहे हैं। सुनत लखन के बचन कठोरा, परसु सुधारि धरयु कर घोरा। लक्ष्मण के इन कठोर वचनों को सुनकर परशुराम ने अपने हाथों में अपने फरसे को सुधार लिया। अब जन देई दोष मोहि लोगु, कटुबादी बालक बध जोगु। अब लोग, इस सभा में उपस्थित लोग मुझे दोष न दें, क्योंकि ये कटु वचन बोलने वाला बालक वध करने के ही योग्य है। बालक बिलो की बहुत मैं बाँचा, अब यह मरण भार भा साँचा। इसे बालक समझकर मैंने बहुत विचार किया, लेकिन अब इसका मरण निश्चित है, सत्य है। तब कौशिक विश्वामित्र बोले, कौशिक कहा क्षमिय अपराधु, बाल दोष गुण गण ही न साधु। विश्वामित्र बोले, क्षमिय अपराधु, मुनिवर बालक के अपराध को क्षमा करें। बाल दोष गुण गण ही न साधु। बच्चों के दोषों को साधु सज्जन लोग गणना में नहीं लाते, उनकी गिनती नहीं करते, उनकी परवाह नहीं करते। खर कुठार मैं अकरुण को ही, आगे अपराधी गुरुद्रोही। मैं इस फरसे को धारण करने वाला, करुणा से रहित, क्रोधी और मेरे आगे मेरे गुरु का अपराधी खड़ा हुआ है। उतर देत छोड़ऊं बिन मारे, केवल कौशिक सील तुम्हारे। विश्वामित्र, केवल तुम्हारी विनम्रता के कारण ही मैं इसे आज बिना मारे छोड़ रहा हूं। न तो यही काट कुठार कठोरे, गुरह उरिन होते हूं श्रम थोरे। वरना अभी इसी सभा में अपने इस फरसे से इसे मैं काट डालता और अपने गुरु के ऋण से थोड़ा सा श्रम मुझे करना पड़ता और मैं अपने गुरु के ऋण से मुक्त हो जाता। इसके बाद दोहे में, गाधी सुनु कह हृदय हसी, मुनि हरियरे सूझ। अयमय खांड न ऊखमय, अजहु न बूझ अबूझ। गाधी सुनु, गाधीसु विश्वामित्र का ही एक नाम। विश्वामित्र मन ही मन हंसे कि मुनिवर को, परशुराम को अभी भी हरा ही हरा सूझ रहा है। जिस प्रकार सावन के अंधे को सब कुछ हरा ही हरा दिखाई देता है, वैसे ही परशुराम को भी सब कुछ हरा हरा या बहुत आसान लग रहा है। अयमय खांड ना ऊखमय, अजहु न बूझ अबूझ। ये लोहे की तलवारें हैं राम और लक्ष्मण, कोई साधारण सी ऊख नहीं है जिसे वे अपने फरसे से काट डालेंगे। मुनिवर अभी भी इस बात को समझ नहीं पा रहे हैं, पहचान नहीं पा रहे हैं। लेकिन लक्ष्मण भी शांत होने वालों में से नहीं थे। लक्ष्मण फिर बोले, कहे उल्लखन मुनिशील तुम्हारा, को नहीं जान बिदत संसारा। लक्ष्मण ने कहा, मुनिवर आपकी विनम्रता, आपका शील कौन नहीं जानता है, सारा संसार जानता है। माता पिता ही उरई भय उरिन भय नीके, गुरु ऋण रहा सोच बड़ जी के। माता पिता के ऋण से आप मुक्त हो चुके हैं, उसे उतार चुके हैं। अब आपके गुरु शिव का ऋण आपके ऊपर चढ़ गया है, जो आपके लिए बड़ी सोच का कारण बना हुआ है, आपकी परेशानी का कारण बना हुआ है। सो जनु हम रही माथे काढ़ा, दिन चल गए ब्याज बड़ बाढ़ा। सो लगता है आपके गुरु का ऋण हमारे ही माथे मढ़ा हुआ है, और जैसे जैसे दिन बीत रहे हैं वैसे वैसे उसका ब्याज बढ़ता जा रहा है। अब आनिय व्यवहारिया बोली, तुरंत देऊ मैं थैली खोली। और व्यवहारिक बात तो यही है कि मैं आपके समक्ष अपनी थैली खोलकर रख दूं, ताकि आप अपना ब्याज चुका सकें, उस ऋण से मुक्त हो सकें। अर्थात मैं आपके सामने स्वयं प्रस्तुत हो जाता हूं और आप
मुझे मारकर अपने गुरु के ऋण से मुक्त हो जाएं। सुनि कटु बचन कुठार सुधारा, हाय हाय सब सभा पुकारा। लक्ष्मण के कठोर वचनों को सुनकर परशुराम ने अपने कुल्हाड़े को, अपने फरसे को अपने हाथों में सुधारा, संभाला, और यह देखकर पूरी सभा हाय हाय कर पुकार उठी। भृगुबर परस दिखावहु मोही, विप्र बिचारी बचौ नृपद्रोही। लेकिन लक्ष्मण फिर भी नहीं माने। भृगुवर, आप बार बार मुझे ये फरसा दिखा रहे हैं, जबकि मैं आपको जानता हूं कि आप राजाओं का विनाश करने वाले हैं और आप केवल ब्राह्मण होने के नाते बचे हैं अभी तक। मिले न कभू सुभट रन गाढ़े, द्विज देवता घर ही के बाढ़े। और लक्ष्मण ने उसके बाद और गंभीर व्यंग्य कर दिया, और बड़ा व्यंग्य कर दिया कि लगता है मुनिवर को अभी तक युद्ध भूमि में कोई योद्धा नहीं मिला है। इसी वजह से शायद मुनिवर, जिस तरह से घर का चूहा ही शेर होता है, वैसे ब्राह्मण देवता भी अपने घर के ही बड़े हैं। अनुचित कही सब लोग पुकारे, रघुपति शयन ही लखन निवारे। तब सभा में उपस्थित सभी लोगों ने लक्ष्मण की इस बात को अनुचित कहा, और राम ने सयानेपन से, समझदारी से लक्ष्मण की ओर देखा। लखन उतर आहुति सरिस, भृगुबर कोप क्रसानु, बढ़त देख जल सम बचन बोले रघुकुल भानु। लक्ष्मण के उत्तरों की आहुति से परशुराम के क्रोध की अग्नि को बढ़ते हुए देखकर राम ने जल के समान शीतल वचन बोले। अर्थात लक्ष्मण के उत्तरों से परशुराम के क्रोध की अग्नि बढ़ती जा रही थी, और इस बढ़ती हुई अग्नि को शांत करने के लिए राम ने जल के समान शीतल वचन परशुराम जी से बोले और उनके क्रोध को शांत करने का प्रयास किया।